हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सभी के लिए फ़िज़िक्स के सारे चैप्टर बहुत इजी तरीके से लेकर के आई हूँ और जिससे आपको समझने में पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का कोशिश करूँगी कि उस डाउट को अच्छे से मैं क्लियर कर सकूँ। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश होता क्या है, इसकी एक परिभाषा देखते हैं। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। ठीक, तो आवेश होता क्या है, इसकी परिकल्पना कब की गई? सबसे पहले इसे एक थोड़े से उससे समझते हैं कि एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। और उन्होंने क्या करा कि एक अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। तो देखा कि रगड़ने के बाद उस पदार्थ में ऐसा गुण आ गया कि वो हल्के हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। जैसे कागज़ के टुकड़े या छोटे छोटे तिनके, इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो और फिर उसके बाद बात हो कुछ वर्षों में ही देखा गया कि सिर्फ नामक पदार्थ में ही नहीं बल्कि अन्य कई सारे पदार्थ जैसे कांच वगैरह में भी ये गुण था कि उन्हें घर्षण करने पर या रगड़ने पर उनमें भी ये गुण आ रहा था कि वो हल्के हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तो इसी गुण को ही हम क्या बोलते हैं कि पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना। पदार्थ वैद्युतमय कैसे हो रहा है? आवेश को ग्रहण करने से। तो आवेश एक चार्ज है कि जैसे किसी पदार्थ में अगर उस पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया तो इसका मतलब वो कि वो वैद्युतमय हो गया। ठीक है, तो मतलब कि पदार्थ आवेश ग्रहण करने के बाद तो क्या करेगा, वस्तु को या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। और जब कोई आवेश नहीं होगा उसमें तो वस्तु कुछ भी आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी से आगे देखते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो सेम जाति सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब कि अगर प्लस आवेश है और दूसरा पदार्थ में प्लस आवेश है तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। और जैसे माइनस आवेश है और दूसरे पदार्थ में माइनस आवेश है तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जो विजातीय होंगे आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि अगर प्लस आवेश है किसी पदार्थ में और किसी दूसरे पदार्थ में माइनस आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे हम लोगों ने बचपन में चुंबक देखे हैं या अभी भी देखा है, पर प्रैक्टिकली पहले से हम करते आ रहे हैं कि जैसे अगर हम दो चुंबक के टुकड़े लें, उनके अगर हम विपरीत पोल को आपस में मिलाने की कोशिश करें तो वो कभी भी नहीं मिलते हैं। वो एक दूसरे से हट जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और अगर हम अलग अलग पोल को मिलाने की कोशिश करें तो वो आसानी से एक दूसरे को आकर्षित करते हुए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो वो चीज़ है। तो सेम सजाती क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विजाती क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो एक इसी में ही वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम आता है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेम ऐसे ही हमने ऊर्जा का संरक्षण का नियम पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इससे याद रखना, ही पूछा जाता है पेपरों में। और एक चीज़ और कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कुछ आवेश के बारे में था स्टार्टिंग। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसे अभी अच्छे से प्रूव करके समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो एक तो कूलाम के नियम की परिभाषा ये होती है कि उन्होंने क्या दिया हुआ था। तो अगर खाली एग्ज़ाम में यह आता है कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए तो हम ये लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसे आप डेरिवेशन से प्रूव करके समझते हैं कि क्या कूलाम ने अपना नियम दिया था। अब इसमें दो स्थिर बिंदु आवेश बोला है, मतलब कि आवेश इसमें दो हैं। पहला आवेश हम मान लेते हैं Q1, ठीक है, और दूसरा आवेश मान लेते हैं Q2। दो आवेश हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है, R। इनके बीच की दूरी हुई R, दोनों का मध्य बिंदु O। ठीक है, अब हमने ये सिंपली हमें ये इसी से प्रूव करना है, तो इसमें हम लिख सकते हैं माना ठीक है, तो हमने एक लाइन लिख दी, जो हमने डायग्राम बनाया था इसके बारे में बता दिया हमने। माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी R है। ठीक है, तो हमने कोई भी अगर हमें डेरिवेशन प्रूव करने को आती है तो हमारा सबसे पहले काम होता है कि उसका एक तो डायग्राम बनाना, और उस डायग्राम के बारे में हमें लिखना थोड़ा बहुत कि हमने क्या चीज़ क्या मानी हुई है। ठीक है, डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत बताना, फिर उसके बाद उसको प्रूव करना। ठीक, तो इसमें हमने तो अतः लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा अतः लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, क्योंकि हमारा कूलाम का नियम क्या कहता है कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने F क्या मान लिया, अनुक्रमानुपाती किसके, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के। अब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F दूसरा क्या कंडीशन बताई गई है कि बीच की दूरी के वर्ग, दूरी R थी, R का वर्ग हो जाएगा इसका व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर तो F अनुक्रमानुपाती का साइन आ जाएगा Q1 Q2 और अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो इसके लिए क्या लगाते हैं, F इक्वल टू, हाँ इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट पद है। ठीक है, के का मान अभी लिखते हैं। हमने अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया तो इसकी जगह पर हमने बराबर लिख करके के लिख दिया, और Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, के कांस्टेंट पद है, इसका मान कितना होता है, के का एक नियतांक है, साइड में कहीं पर बता देते हैं। के बराबर होता है 1/4πε0। तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार जो हमारा सूत्र प्रूफ हो जाता है वो यही होता है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और कहीं पर अगर न्यूमेरिकल में हमारा आता है कि दो आवेशों की मात्राएं दी हुई है, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, तो उनमें लगने वाला बल कितना होगा, तो वहाँ पर भी इसका मान भी रख देंगे 1/4πε0। इसका मान कितना होता है, 9×10⁹ ठीक है, और इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ F बराबर जो आता है इसका मात्रक हो जाएगा, हमारा बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में सीखा कूलाम के नियम की उत्पत्ति और इसकी क्या परिभाषा होती है। ठीक है, और व्यंजक उत्पत्ति करने को आता है, तो ये हमने करा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं
और आवेश के बारे में भी हमने समझा क्या आवेश आवेश क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू। आप इसको अच्छे से समझना, और अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में करना, कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट हो। और अगली वीडियो में और अच्छे से अगली चीज़ लेकर के आएंगे। थैंक यू इसको देखने के लिए।